हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय भावसार, इंटरनेशनल टैरो कार्ड एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे टैरो एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। ये वीडियो 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम टैरो के बारे में बेसिक चीजें जानते हैं जो काफी सारे लोगों को क्वेश्चंस होता है कि एग्जैक्टली टैरो क्या है, कैसे काम करता है और टैरो एग्जैक्टली वर्क करता है कि नहीं और ये कितना इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। और अगर आपको सही तरीके से इस चीज को सीखना है या फिर आपको सही टैरो रीडर के पास जाके अपनी सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन फटाफट लाना है प्रैक्टिकल वे में, तो वो कैसे ला सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। आप चलते रहिए, इस कोर्स के अंदर मैं आपको सारा डिटेल क्लियर करूंगा। सबसे पहले एग्जैक्टली टैरो है क्या, तो मैं हम वर्ड के ऊपर जाते हैं। TAROT यानी कि टैरो, पीछे का जो टी है वो साइलेंट है, राइट। तो सिंपल हम उसे टैरो कार्ड्स बोलेंगे, टैरो कार्ड्स। ओके, तो टैरो कार्ड्स जो है वो एग्जैक्टली अगर उसकी हिस्ट्री में अगर देखा जाए वो कहाँ से आया, देखा जाए तो काफी सारे उसके जो प्रतिभाव मिलते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के जो पुरातत्व में वो इटली में से पाए जाते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि जिप्सी में से लाया जाता है, कई बार इजिप्ट में से उसके अलग अलग प्रकार के पुरावे पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की सिंबॉलिक लैंग्वेज में से उसका आविष्कार हुआ है। अगर हम देखा जाए तो इजिप्ट की लैंग्वेज के टैरो कार्ड्स के साथ मैचिंग इसलिए होता है कि वहाँ की लैंग्वेज सिंबॉलिक है और उस टाइम पर उसमें जो तरीके से टैरो को कनेक्ट किया जाता था और जिस तरीके से वो लोग प्रिडिक्शंस करते थे अपने लेवल पर, वो टैरो के साथ काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो काफी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इजिप्शियंस वासी इसका बहुत सदियों पहले यूज करते आए थे, उसके हिसाब से इसको धीरे धीरे कार्ड में कन्वर्ट किया गया था। दैट्स इज हिस्ट्री, चाहे जो भी हो, पर है बहुत अमेजिंग। और अगर ये चीज आज देखा जाए तो आज मॉडर्न युग तरीके से लिखा जाता है, लोग नए तरीके से नई प्रिडिक्शन की टेक्निक तरीके से मानते हैं। बट मैं आपको बताऊं, टैरो एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसको सीखना बहुत आसान भी है और एक बेस्ट टैरो का रीडर के पास जाके आप तुरंत अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ला सकते हो, वो भी गाइडेंस विथ सॉल्यूशन विथ प्रॉपर टाइमिंग के साथ। अगर आपको ऑन कॉल भी टैरो का रीडिंग करना है तो आज वो भी अवेलेबल है, क्योंकि टैरो के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले आप कोई भी रीडिंग, कोई भी व्यक्ति के सवाल बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। बस आपको सीखना जरूरी है कि अच्छे से हर एक कार्ड्स के इशारे को समझना बहुत जरूरी है। और कार्ड्स के इशारे को आपने अच्छे से समझ लिया और प्रिडिक्शन की कुछ टेक्निक सीख ली अच्छे से और डिटेल में थोड़ा सा अभ्यास भी किया और कुछ एक्सपीरियंस लिया, समझो आपको टैरो का रीडिंग अच्छे से आ गया। अगर आपको टैरो बहुत प्रॉपर तरीके से सीखना है तो मेरा एडवांस और बेसिक दोनों तरीके से हमने कंबाइन किया हुआ पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है, सर्टिफाइड। उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। ये कोर्स जस्ट ओनली ऑनलाइन ही अवेलेबल है, वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चीज है। इंटरनेशनली लोग सीखना पसंद करते हैं और इस चीज को मैंने बहुत ही इजी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। आप डेफिनेटली बाद में ज्वाइन करना चाहो तो इस नंबर पर कॉल करके इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। पर सबसे पहले हम वापस टैरो के चीज के अंदर आते हैं। टैरो हमारे अंदर एक जज्बा होता है, एक इच्छाएं होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे भविष्य नहीं देखना है, अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग कहीं अलग अलग प्रकार की जगह पर जाते हैं, कोई ना कोई उलझन में उलझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशंस लाते हैं। तो हम कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आजकल तो कितनी सारी टेक्निक्स है जहाँ पर हम प्रिडिक्ट करने के लिए जाते हैं, जैसे कॉफी को प्रिडिक्ट है या फिर गंची फाफी कुछ खेल्स में बहुत सारे टैरो रीडिंग्स क्लियरेंस करते हैं। आप कितने सारे एग्जीबिशंस आज होते हैं या फिर फेस रीडिंग भी किया जाता है, वो सारी प्रिडिक्शन करने की टेक्निक है। उसमें से सबसे बड़ा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ है तो टैरो का। और टैरो इतना ज्यादा अमेजिंग टूल्स है जिसमें आप अपने पास्ट को लेके, अपने प्रेजेंस को लेके और साथ में अपने फ्यूचर को लेके सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। आपके पास तीनों चीजें हैं। ओके, हमारे पास आई नो कि पास्ट चला गया पर प्रेजेंट अभी चल रहा है, जिसके रिलेटेड हमें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए तो हम ला सकते हैं टैरो से। अगर पास्ट में से उलझी हुई कुछ चीजें हमारे प्रेजेंट में खींच के आती है तो वो भी हम टैरो से ला सकते हैं, क्योंकि टैरो एक ऐसा टूल है जिसमें हम लॉजिकली साइंस को एक कनेक्ट करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर कनेक्ट कर सकते हैं। और वो पावर कनेक्ट होने के बाद हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में भी जानना शुरू हो जाता है। और ये लॉजिक क्या है मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताने वाला हूँ। टैरो की पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूँ। ओके, इसमें ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें टैरो के कुछ बेसिक
सीक्रेट्स मैं आपको बता दूँ, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ओके, तो आप वो जानिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब आप उसका रीडिंग पर जाएंगे तो बहुत सॉलिड और बहुत बेटर रीडिंग मिलता है। टैरो कोई मैजिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता टैरो जैसा कुछ होता है, या फिर ये कैसे कोई ताश के पत्ते वगैरह है उसमें से कोई देख के या कुछ पढ़ के कोई आंसर दे देता है और ऐसी चीज़ें हो जाती है। और कुछ लोग पूछते हैं मुझे, बहुत सारे लोग कि सर आप टैरो रीडर हो बट मुझे रीडिंग करने से पहले या फिर कोर्स में ज्वाइन होने से पहले मुझे एक बताइए ये कितने परसेंटेज सही है, ये 20% है, 50% ही सही बताता है, या फिर कुछ कुछ परसेंटेज मैं आपको बताऊँ ये ऑलमोस्ट 100% सही होता है अगर आप सही मायने में अच्छे रीडर हैं, आपने काफ़ी अच्छा खासा अभ्यास कर रखा है और आपको उसके ऊपर पूरा बिलीवनेस है। देखो कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो आपकी विद्या के ऊपर पूरा ट्रस्ट और श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो सारी चीज़ें श्रद्धा और विश्वास के साथ सीखते हो, और टैरो तो एक साइंस है, टैरो की वजह साइंस जो वर्क करता है, मैंने बताया कि आपको ये पूरा अच्छे से नेक्स्ट सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी तो आपको क्लियर होगा। बट थिंग्स मैं आपको इतना बता दूं कि ये मैजिक नहीं है, ये पूरा लॉजिक है और उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ की या ऐसी कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ टैरो के इशारों को समझना ज़रूरी है, टैरो के कार्ड्स के जो मीनिंग है वो आपको आना ज़रूरी है। अगर हर एक कार्ड्स के मीनिंग आपने सिर्फ समझ लिए, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ ही लिए, समझो आपका काम हो गया। बस आपको टैरो का रीडिंग तुरंत आना शुरू हो जाएगा। बस रीडिंग और आपके क्वेश्चंस को कनेक्ट किया जाता है। टैरो रीडर सिंपली यही चीज़ करता है कि आपके क्वेश्चंस को टैरो के साथ कनेक्ट करते हैं और टैरो वही आंसर देता है जो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड हो। उसका भी एक लॉजिक है, उसका भी एक साइंस है। ओके दैट थिंग्स कि टैरो अगर इतना पॉपुलर नहीं होता तो आज लोग जानते भी नहीं, वो बात भी सही है। बट पॉपुलरिटी कब बढ़ती है? जब वो सटीक होती है, प्रॉपर होती है और अच्छे से रिजल्ट्स भी देती है, तभी वो पॉपुलर होती है। आज मार्केट में कितने सारे प्रकार के टैरो कार्ड्स के डेक्स अवेलेबल हैं, बट सही डेक कौन सा है मेरे लिए, और वो डेक सीखने के बाद अच्छे से मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो की सीरीज और आगे हम दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये पहले बेसिक वीडियोस है तो मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें जस्ट मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। ओके, आप पार्ट 2 में वो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे और समझेंगे, जानेंगे दैट थिंग्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप एक बार एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए, फेस टू फेस जा सकते हो, ऑन कॉल भी करवा सकते हो अगर आप दूर है या फिर आपके आजू बाजू में कोई टैरो का रीडर अवेलेबल नहीं है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर हो या जहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती तो आप ऑन कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप अपॉइंटमेंट लेके भी टैरो रीडर के पास जा सकते हो अच्छे से। आपको अपना पास्ट के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसको खींच के आप प्रेजेंट में आ रहे हो, उसके भी सोल्यूशंस मिलेंगे। प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है आपको फैमिली को लेके, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या फिर घर, बिजनेस, या कोई भी डे टू डे लाइफ के हमारे जो सवाल चलते रहते हैं वो सारे सवाल के आंसर हमें टैरो में मिलते हैं, बहुत सटीक मिलते हैं। अगर टैरो इतने सटीक तरीके से वर्क नहीं करता तो क्यों इतना पॉपुलर होता और क्यों इतने सारे लोग एवरीडे टैरो रीडर बनते, और ना ही इतने सारे हजारों लोग, करोड़ों लोग इस चीज़ में विश्वास और बिलीवनेस करते। कहीं ना कहीं आप भी रोज न्यूज़पेपर सुबह पकड़ते हो तो आप अपनी टैरो राशि भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में भी आती है, टेलीविजन में भी आती है, मोबाइल में भी आती है, आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो कितने सारे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट आप अच्छे टैरो रीडर के पास जाइए, फेस टू फेस रीडिंग करवा सकते हैं, ऑन कॉल रीडिंग करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बेस्ट टैरो का रीडर मिला तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि आप ये सारी चीज़ें सटीक तरीके से ला सकते हो। और उसके बाद आप कहीं भी उलझे हुए हो तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल क्वेश्चंस पूछने हैं और उस क्वेश्चंस के द्वारा आपको सॉलिड आंसर मिलते हैं, वो भी गाइडेंस सोल्यूशन के साथ, वो भी आपको डिटेल गाइडेंस ऐसा मिलता है कि जिसमें सोल्यूशंस भी आ जाता है और साथ साथ में टाइमिंग्स भी आ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है तो ये कब तक सॉल्व होगी, किस तरीके से सॉल्व होगी, और अगर उसको जल्दी क्लियर करना है तो क्या करना चाहिए, वो सब कुछ टैरो अच्छे से बताता है। ओके, और टैरो के अंदर कुछ नहीं है, केवल सिंबल्स है और कुछ कार्ड्स के नाम है। टोटल 79 या 78 डेक के कार्ड्स ज़्यादा यूज किए जाते हैं जो ऑल इन वन डेक में आते हैं।
कुछ 45, कुछ 55, कुछ 60 टैरो डेक का भी अलग अलग प्रकार की कंपनियां बनाती है, बट एटलीस्ट मेक श्योर कर भी सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। हालांकि टैरो हर अच्छे तरीके से यूज होता ही अगर उसकी सही मेथड्स हम यूज करते हैं तो, ओके। बट आप टैरो के साथ जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ टैरो का यूज ना होगा, ओके। अगर आप सही तरीके से टैरो रीडिंग अपना कोई भी उलझे हुए क्वेश्चंस का सही तरीका पाना चाहते हैं, सही सॉल्यूशंस पाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का आपको सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देगी बहुत अच्छे से ऑन कॉल, ओके। अगर आप अहमदाबाद से हो, गुजरात से हो, यहाँ से हो, तो आप अपॉइंटमेंट लेके हमारे सेंटर्स पर भी आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टैरो की सारी लॉजिक साइंस दिखाऊंगा, सिखाऊंगा डिटेल में, और साथ साथ में टैरो के पीछे क्या साइंस वर्क करता है वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, वो जल्दी हम रिलीज करने वाला है। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।